एंटी करप्शन ने दरोगा को घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। सिद्धार्थनगर में निजी बैंक में लोन मेला का आयोजन हुआ। कुल 22 लाभार्थियों को बैंक द्वारा मिला लाभ। वाराणसी में विश्व धरोहर दिवस पर चला स्वच्छता अभियान। प्रभु यीशु के अनुयायी भी बने अभियान का हिस्सा। हमीरपुर में दूल्हे ने शादी से किया इनकार, नाराज दुल्हन पहुंची थाने। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं यूपी बुलेटिन में क्या कुछ है खास। रायबरेली में एंटी करप्शन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। जिले के डीह थाने में सलोन में तैनात दरोगा को 10,000 घूस लेते टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया। एंटी करप्शन की टीम दरोगा को अपने साथ लखनऊ ले गई। बता दें, किसान के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद दरोगा किसान को धमकी देने लगा कि मामला गंभीर है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई से बचने के लिए दरोगा ने किसान से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इस पर पीड़ित किसान ने दरोगा के घूस मांगने की शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ से की। फिर टीम ने किसान से मिलकर दरोगा को रंगे हाथ घूस लेते पकड़ने की योजना बनाई। आज जो है एंटी करप्शन की टीम में हमारे सर्किल क्षेत्र के थाना सलोन में एक सब इंस्पेक्टर बाबू खान है, इनको एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की गई थी कि ये जो है हमसे 10,000 रुपये मांग रहे हैं। इसी शिकायत पर टीम आई हुई थी, जिनको आज जो है पैसा लेते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन इसमें लिखा पड़ी कार्रवाई। देखिए, सिद्धार्थनगर के बांसी में एक निजी बैंक पर लोन मेला का आयोजन हुआ। इस आयोजन के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी रहे। वहीं नगर पालिका परिषद बांसी अध्यक्ष प्रतिनिधि मोहम्मद भी उपस्थित रहे। कस्टमर ओपन डे में शाखा प्रबंधक ने बताया कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों को लाभ दिया गया और कुल 22 लाभार्थियों को उद्यमी योजना के अंतर्गत निजी बैंक बांसी ब्रांच के द्वारा इसका लाभ भी दिया गया है। देखिए, नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग और हर साल हम अपने ग्राहकों के साथ नए वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल हम थोड़े ब्रॉड लेवल पे इसको कर रहे हैं। कस्टमर ओपन डे हमारे इस सेलिब्रेशन का नाम है, जिसमें हम अपने ग्राहकों को बुला रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं कि हम उनके लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं। आज के इस फंक्शन में हमने लोन मेला का भी आयोजन किया है, कस्टमर के लिए नेत्र परीक्षण का आयोजन किया है, मेडिकल चेकअप का आयोजन किया है और कस्टमर्स को हम ये सारी सुविधाएं देते हुए उन्हें बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत हम उनको फायदा दे सकते हैं, कौन सी सब्सिडी हैं जो गवर्नमेंट उन्हें देती है, किस तरह के हम फायदा किस तरह से उनको लोन में हम फायदा दे सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, ग्राहकों को जागरूक करना। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी हम चीज़ें कस्टमर्स के लिए करते हैं, वो सारी चीज़ें हम कस्टमर्स को बताएंगे और उनको धन्यवाद देंगे कि इतने साल तक हमारे ऊपर जो भरोसा जताया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम उनके इस भरोसे को कायम रखेंगे। हमारा लोगो भी कहता है कि हम दिल से ओपन है, तो हम दिल से ओपन है उनके लिए और उनके लिए हम काम करने। वाराणसी में सार्वजनिक स्थलों के आसपास स्वच्छ और शांत वातावरण का संदेश देकर नमामि गंगे ने विश्व धरोहर दिवस पर गुड फ्राइडे के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर सफाई अभियान चलाया। विश्व की धरोहरों और पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बता दें, इस अभियान में अमेरिका और स्पेन से पधारे यीशु मसीह के अनुयायियों ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के संयोजन में गंगा द्वार के गंगा तट की सफाई की गई। शुभ शुक्रवार है, गुड फ्राइडे है और प्रभु यीशु को लोग मनाते हैं। आज हमने यहाँ गंगा द्वार पर कुछ विदेशी पर्यटकों के साथ और यहाँ उपस्थित पर्यटकों के साथ मिलकर स्वच्छता की अलग जगाई है और इस परिप्रेक्ष्य में जगाई है कि गंगा का तट जब हमें असीम आनंद दे सकता है, सुबह बनारस के लिए अलौकिक आनंद हमें प्रदर्शित कर सकता है, तो हमारा भी दायित्व होता है ये जो तमाम जो गंदगी आप देख रहे हैं जो हमने गंगा के तट से निकाली हैं वह नहीं होनी चाहिए। गंगा का तट साफ सुथरा रहे, यह हम सभी की कामना भी है और गंगा साफ रहेंगी तो हमारी सनातनी संस्कृति का अभ्युदय होता रहेगा और हम निरंतर गंगा से जब जीवन पाते हैं तो गंगा के सहयोगी बने। आज गुड फ्राइडे पर हम संकल्प लें कि गंगा के किनारे कोई गंदगी नहीं करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमीरपुर में दूल्हा पक्ष को वरमाला ना लाने की भूल महंगी पड़ गई और इतनी सी भूल की वजह से दुल्हन ने दूल्हा सहित पूरे परिवार को पुलिस चौकी के चक्कर कटवा दिया। दरअसल दूल्हा पक्ष वरमाला लाना भूल गया था, जिसको लेकर दूल्हा पक्ष ने जयमाला कार्यक्रम कैंसिल करने को कहा, लेकिन दुल्हन पक्ष जयमाला कार्यक्रम को लेकर अपनी जिद पर अड़ गए।
इससे दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जिससे विवाद बढ़ गया और दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। जिसके बाद दुल्हन ने पुलिस चौकी में जाकर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को चौकी बुलाकर समझौता कराया और शादी भी कराई। पहले जयमाल किए तैयार, फिर बाद में कैंसिल। बस इस वजह से जयमाल को घूंघट पे कह रहे पापा लोग, आज में से जयमाल कैंसिल कर दिए गए। वहाँ समझौता हुआ, वहाँ से किराए फिर गए। वो कह रहे थे कि हम नहीं डरवाएंगे, हम कह रहे थे डरवाएंगे, कहते हम डर न डरवाइबे, झगड़ा और कौन बात नहीं है। फिर समझौता हो गया हमारा, हमको करना है। मथुरा में रोडवेज के ठेकेदार द्वारा परिचालक को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। ठेकेदार ने परिचालक को 15 सेकंड में 14 थप्पड़ मारे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर ड्राइवर ने भी थाने पहुंचकर इस घटना की जानकारी दी। बता दें कि जब एक रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ी थी और उसे समय पर रवाना नहीं किया जा सका, इस बात को लेकर ठेकेदार और परिचालक के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। बहराइच में एक युवक को रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई की गई और तरह तरह की यातनाएं दी गई। बता दें, पीड़ित युवक देर रात अपनी महिला प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। इस बात की भनक लगते ही परिवार के लोग जग गए और युवक को पकड़कर पीटने लगे। युवक की पिटाई का वीडियो 15 दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 18/4/2025 को थाना विशेषगंज पर वादिनी श्रीमती आयशा द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरे देवर मुबारक अली को दिनांक 3/4/2025 को ग्राम मझबा बनकट के पास रस्सी से बांधकर मारा पीटा गया है, जिसका हम लोग इलाज कराए हैं। इस संदर्भ में दिनांक 17/4/2025 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मेरा देवर है, मुबारक अली है। मेरे देवर से मारपीट करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें, जिस पर तत्काल थाना विशेषगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 100/2025 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर श्रीमान बरेली कैंट पुलिस और एसओजी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई में ट्रक चोरी और फर्जी क्लेम करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 5 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 चोरी के ट्रक, फर्जी नंबर प्लेट और दस्तावेज बरामद किए हैं। बता दें, बरेली कैंट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक गैंग लोन पर लिए गए ट्रकों को कम दामों पर खरीदता है। इसके बाद उनके चोरी होने का मुकदमा कोर्ट के द्वारा दर्ज कराता है। साथ ही इंश्योरेंस कंपनी से लाखों क्लेम वसूलने के बाद आरटीओ से वो उसी ट्रक के फर्जी पेपर तैयार करवाता है। इसके बाद ट्रक को ऊंचे दामों पर बेच देता है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार जो संगठित अपराध है उसके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के अंतर्गत आज थाना कैंट पुलिस और एसओजी टीम जो जनपद की है, इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो 2 प्रकार के क्राइम करता था। एक ट्रक चोरी और उसके अलावा ये फर्जी मुकदमे ऐसे दर्ज कराते थे 156(3) के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा, और ट्रक चोरी के। और ऐसे जो ट्रक रहते थे वे फाइनेंस कराए हुए ट्रक रहते थे। ये साठगांठ करते थे ऐसे व्यक्तियों से जिनके ये फाइनेंस कराए हुए ट्रक थे और उनकी किसी कारण से वे किस्त जमा नहीं करा पाते थे। यह गैंग उसके पश्चात जो चोरी का फर्जी मुकदमा लिखा हुआ ट्रक होता था, उस ट्रक के नए कागज़ तैयार करवाते थे आरटीओ के माध्यम से और उस ट्रक पे उन कागज़ों के मुताबिक उसके नंबर चेंज कर देते थे। चेसिस नंबर, उसके इंश्योरेंस के कागज़, उसके जो नंबर प्लेट है, ये सभी प्रकार के जो नंबर्स हैं, पहचान है ट्रक की, ये सभी चेंज कर देते थे। और जब मुकदमा लिखा जाता था तो इसमें उनको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी मिल जाता था और जो नए कागज़ तैयार करके, नए नंबर तैयार करके ये जो नया ट्रक तैयार कर देते थे, इस ट्रक को भी ये फिर मार्केट में बेच देते थे। यूपी की खबरों में बस इतना है, फिर हाजिर होंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आज की खबर।